नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम प्रीत विहार में हैं और यहां पर एफ ब्लॉक की जनता है, निगम पार्षदा है बबीता खन्ना जी, साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और यहां पर धूप भले ही कितनी भी कैड़ी हो, उसके बावजूद भी ना तो सेवा रुकती है, ना लोग आकर के इनके प्रति जो प्यार है, बबीता जी से मिलने का जो औपचारिकताएं हैं वो लगातार रहती हैं एफ ब्लॉक की जनता की। सबसे पहले बबीता जी से बात करेंगे। मैम, बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आज यहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम एफ ब्लॉक में कर रहे हैं। यहाँ पर सभी RWA के लोग और यहाँ के निवासी यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं भारी मात्रा में। और यहाँ पर वृक्षारोपण के साथ साथ मैं हर जो भी वृक्ष लगा रही हूँ उसके साथ एक ट्री गार्ड भी दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि बच्चे खेलते हैं या किसी भी कारणवश पौधे मुरझा जाते हैं या टूट जाते हैं, तो इससे ये सुरक्षित रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आज काफ़ी सारे ट्री गार्ड लेके आई हूँ। हर ट्री के साथ, पौधे के साथ एक ट्री गार्ड उसकी सुरक्षा के लिए लगेगा। तो इसी तरह से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता को जितना मैं दे सकूँ, क्योंकि फ़ंड की कमी की वजह से दिक्कत रहती है, लेकिन जब भी जैसे जहाँ से भी मुझे लगता है अरेंज हो सकता है ये मैं कार्य कर सकती हूँ। अभी यहाँ पर जितने भी स्लैब्स की समस्या थी मैक्सिमम मैंने लगवा दिया, कुछ रहते हैं तो वो भी लग जाएंगे। तो जो भी अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर मैं आई थी, जो भी समस्या इन्होंने बताई काफ़ी हद तक हो गई। और बाकी अभी कहते हैं कि जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तो हम हरियाली को बढ़ाएंगे, क्योंकि मोदी जी का यही अभियान है कि स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता तभी रहेगी जब यहाँ पर चारों तरफ हरियाली रहेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम होगी। तो इस तरह की मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं होती रहती हैं। अभी हमने सेवा दिवस के रूप में मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार मनाया, और इस सब में हमने काफ़ी सारी जगह पर काफ़ी सारे कार्यक्रम किए, मिठाई बांटी और सेवा बस्ती में हम गए, सफाई अभियान किया और तरह तरह के कार्यक्रम किए। और आज यहाँ पर सौभाग्यवश एफ ब्लॉक में आई हूँ। यहाँ के लोगों का आप देख सकते हैं कितने लोग आए हैं, तो इनका प्रेम ही है जो मेरे को उत्साहित करता है, और मैं भी इनके साथ हूँ और ये लोग भी मेरे साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बोलिए। जैसे कि मैं बिल्कुल अंकल जी आपकी भी सुनूंगी। मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी, फंड की कमी होने के बावजूद भी स्पेशल जो आपका अपीयरेंस रहता है एफ ब्लॉक के लिए, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, खाली एफ ब्लॉक के लिए नहीं, पूरे प्रीत विहार वार्ड के लिए जितने यहाँ पर मैंने, सभी लोग कहते हैं कि मैडम फंड कैसे अरेंज करती हैं। जितना प्रीत विहार वार्ड में जितने मैंने उद्घाटन करे और जितने मैंने सब कुछ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हमेशा कुछ ना कुछ अपनी जनता को, चाहे लाइट के माध्यम से, चाहे सफाई के माध्यम से, या कोई भी ट्री गार्ड के, और इस तरह से छोटे से, और कितनी कैनोपी लगाई हैं, लाइट्स हैं, हाई मास्ट लाइट्स हैं, ऐसे करके जो भी मेरे से हो सका है, कितनी सड़कें भी बनवाई, गड्ढे भरवाती रहती हूँ। तो इस तरह के कार्य जितना मेरे से होता है, और मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि किस तरह से कहाँ से फंड अरेंजमेंट करूँ और कार्य हो। तो हमारे सांसद गौतम गंभीर जी भी इसमें मेरा पूरा सहयोग देते हैं, हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी का भी पूरा सहयोग है। तो सबका साथ है तभी विकास हो रहा है। तभी विकास हो रहा है, बिल्कुल। जुगल जी से बात करेंगे। जुगल जी, अपना परिचय भी दें और बताएं कि एफ ब्लॉक के लिए खास तौर पर क्या विशेष कार्य यहाँ किए जाते हैं निगम पार्षदा के द्वारा? क्या कार्य बाकी है? काम बाकी भी हैं कुछ कुछ। बबीता जी नमस्कार, मैं जुगल किशोर अग्रवाल एफ ब्लॉक का महामंत्री बोल रहा हूँ। मतलब बबीता जी तो हमसे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हर काम के लिए। जब से भी हम यहाँ पर हमने काम शुरू किए हैं, तो कोई भी कार्य के लिए बबीता जी को बोलते हैं, तुरंत बबीता जी कभी भी ये नहीं कहते हैं कि नहीं करेंगे, यार नहीं हो पाएगा। वो जितने भी एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं वो इस काम को पूरा करा कर देते हैं, और काफ़ी काम हमने कराए भी हैं। अभी थोड़े बहुत जो भी रह गए हैं उसके लिए भी बबीता जी ने आश्वासन दे रखा है हमको कि जल्दी से जल्दी सब काम करवाएंगे हम। तो हमें बबीता जी से बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है हमारा। तो इसलिए हमें बड़ी तसल्ली है, बबीता जी हमारा जो है ना पूरा कोऑपरेट कर रही है, पूरा ध्यान रख रही है, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी सुनेंगे, लेकिन क्यों ना पहले इधर से बात कर ली जाए। सर, अपने बारे में बताएं। मैं पकड़ती हूँ आईडी, आप बताएं आज के बारे में, बताएं अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मैं एफ ब्लॉक का प्रेसिडेंट शांतिलाल पोरवाल बोल रहा हूँ। जैसे बबीता जी ने बताया और जुगल जी ने कहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि भी हमारे एफ ब्लॉक में कोई भी नीड है, कोई भी काम है, कोई परेशानी है, हम कभी भी फ़ोन करते हैं तो इनके यहाँ अटेंशन मिलती है, और उस काम के सेकंड डे या थर्ड डे में रिवर्ट मिलता है और 99% काम हो जाता है। फिर भी काम हम बताते रहते हैं और ये करवाती रहती है। ये बहुत खुशी की बात है, और सब भी पब्लिक को भी पता चल रहा है कि एफ ब्लॉक के अंदर काम हो रहा है। और क्यों सफाई, जैसे वाटर सीवर का काम हो गया, सफाई का हो गया, गार्ड का भी हो गया, जैसे मंकी वाला काम है,
कई मतलब खड्डे भरवाने वाला काम है, सारे काम बबीता जी बहुत ढंग से करवाती है और अच्छी तरह से कराती है। निश्चित तौर पर होगा जी। हाँ। इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपको पता है कि फंड की भी कमी होती है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अगर विकास कार्य हों, अगर विश्वासनगर विधानसभा की बात करें तो प्रीत विहार में सबसे ज़्यादा काम दिखाई देते हैं। क्या कहना है इस पर तो आपका? मेरा कहना यही है, बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात को सुनती हैं, हमारे पास ध्यान देती हैं। जो भी हम काम कहते हैं वो थोड़ा बहुत लेट से भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, काम करने में इनकी पूरी रुचि रहती है, हर तरह का काम करने का पूरा प्रयास करती हैं। और जब से ये आई हैं इन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी उम्मीद है अच्छा काम करेंगी। जो भी हमारी समस्याएं उनको सब सुनती हैं और सारे काम करने का प्रयास करती हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए धन्यवाद जी बबीता जी का, और यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करा रही है और आगे भी ऐसे कराते रहें। आपको विश्वास है काम होते रहेंगे? हम संतुष्ट हैं, बबीता जी जो भी जिस तरह कार्य कराती हैं हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं, और भगवान ने चाहा तो अगर वो आगे बने रहे तो हमारे लिए सुविधा वाली बात करके बैठेगी। यानी आपकी मांग ये है फिर से निगम पार्षद बबीता जी हो? हम चाहते हैं कि वो बनी रहे। कुछ सवाल और ले लिए जाएं, जनता है यहाँ पर और इनसे बात कर ली जाए। सर, मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्या 5 साल लगभग होने को हैं और आप बबीता जी के कामों से संतुष्ट हैं? इस पर सबसे पहले जुगल जी से हाँ और ना में सभी से आंसर लूंगी। क्या बबीता जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और बबीता जी जब इतना कोऑपरेट कर रहे हैं सब काम करने के लिए, और हर समय प्रयास रहते हैं उनका, और हर समय हमारे साथ में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पास में ही रहते हैं, तो हमारी कोई शिकायत ही नहीं है। कोई शिकायत होती है तो तुरंत सुनवाई होती है उसकी। निश्चित तौर पर आइए इनसे भी बात कर ले। सर, हाँ या ना, आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए, ऐसे सहयोग मिलता रहेगा तो डेफिनेटली इस ब्लॉक का उत्थान हो जाएगा और सारी समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल सर, आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, हम तो कहते हैं एमएलए बने, काउंसलर क्यों एमएलए बने। सर, आप क्या चाहते हाँ हैं? जी बिल्कुल आने चाहिए जी। सामने खड़ी है इसलिए झूठ मत बोलना, बोल देना। ऐसी कोई बात नहीं, काम कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं, हर काम जो अपना कहते हैं ब्लॉक वाले वो काम हो रहा है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो जो भी बात कहते हैं मन से कहते हैं जी, ऊपर से नहीं कहते हम। कोई डांट भी देते हैं, मन से बात कहते हैं। अच्छा काम कर रही हैं और हमारे अपने प्रीत दाय में आ गई रह रही हैं ये, तो हमें उम्मीद है दोबारा आए, ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसा आना चाहिए इनको। सर, आनी चाहिए। ये स्वयं अपना आप इंटरेस्ट लेके पूछती हैं कि क्या दिक्कतें हैं, और हम हमारे बताने पर उसको दूर करती हैं। हम तो चाहेंगे वो जरूर आए, दोबारा आए, बार बार आए। निश्चित बार बार आए। सर, क्या कहना मैं ये चाहता हूँ कि की बार दोबारा आए तो जो काम इन्होंने किया है उससे ज़्यादा काम करें, ताकि फिर ये आगे एमएलए की सीट के लिए भी आ सकें। लगता है एमएलए के लिए हैं इनमें? नहीं, अच्छा काम करेंगी और कोऑपरेट करेंगी और प्रॉपर ढंग से यहाँ पर ड्यूटी देंगी तो आएंगे को नहीं है। निश्चित तौर पर। सर, आप क्या कहते हैं? आने चाहिए जी, बहुत अच्छा काम किया है। काम आगे की भी वजह इनका से आने चाहिए? काम की वजह से, हमारा पर्सनल रिलेशन कोई नहीं है, काम का रिलेशन है, उसी को हम नमस्कार करते आनी चाहिए काम की बिल्कुल वजह से। सर, आनी चाहिए। आनी चाहिए। कोई इनके हाथ में काम नहीं होता, उसमें भी ये कोशिश करती हैं कि हो जाए काम, वो सबसे बड़ी बात है। निश्चित तौर पर समस्या को सुनना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर प्रतिनिधि सुन नहीं पाते या किसी कारण से समस्या का समाधान नहीं हो पाता। एफ ब्लॉक की जनता, प्रीत विहार की जनता तो ये चाहती है कि बबीता जी फिर से आएँ और हमारे समस्याओं का समाधान भी ये करती हैं। लेकिन ये ट्री गार्ड के अभी 1 महीना पहले मैंने यहाँ पर राउंड लिया था और सभी लोगों से समस्या सुनी थी, तो तब ट्री गार्ड के लिए मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे 1 महीना लग गया इसको अरेंज करने में, तो समय थोड़ा लगता है। लेकिन जो मैं एक बार कमिट करती हूँ जीवन में, मेरा यही लक्ष्य रहता है कि जो एक बार बोल दिया जुबान से तो वो उसको पूरा करना ही करना है। निश्चित तौर पर। सर, चलते हुए आपसे 2 शब्द ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या कहना है आज के बारे में? नहीं, अब यहाँ पर बबीता जी अच्छा काम कर रही हैं। कभी कोई समस्या होती है हम लोग उनको बोलते भी हैं, उसका निवारण करने की कोशिश करती हैं पूरी। कभी कभी लेट भी काम होता है, लेकिन कुल मिलाकर इनका काम ठीक है और 5 साल में इन्होंने जो काम किया मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। कोई इनके हाथ में काम नहीं होता, उसमें भी ये कोशिश करती हैं कि हो जाए काम, वो सबसे बड़ी बात है। निश्चित तौर पर समस्या को सुनना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर प्रतिनिधि सुन नहीं पाते या किसी कारण से समस्या का समाधान नहीं हो पाता। एफ ब्लॉक की जनता, प्रीत विहार की जनता तो ये चाहती है कि बबीता जी फिर से आएँ और हमारे समस्याओं का समाधान भी ये करती हैं।